स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसकी यह 6वीं क्लास है। इससे पहले 5 क्लास चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। और आप चाहें तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रक्तस्राव रोग की कमी से किसकी कमी के कारण होता है? रक्तस्राव रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के या विटामिन ई। तो याद रखिए, रक्तस्राव रोग विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी विषाणु इनमें से किस समूह से संबंधित रखता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, हर्पीज वायरस, पिकोरना वायरस, फ्लॉपी वायरस, हेपाडना वायरस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉपी वायरस। हेपेटाइटिस सी विषाणु फ्लॉपी वायरस समूह से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में फॉलेट का स्तर कम होने से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, मधुमेह, हृदय रोग, तंत्रिका नाल दोष या वृक्क विफलता। तो गर्भावस्था में रक्त में फॉलेट का स्तर कम होने से क्या होता है? तंत्रिका नाल दोष होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका नाल दोष, इसे कहा जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 10 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका दिया जाता है? तो ऑप्शन है, टेटनेस टॉक्साइड, बीसीजी, एमएमआर या मुखिए पोलियो खुराक। तो प्रश्न पूछा गया है कि 10 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका दिया जाता है। टीकाकरण वैक्सीनेशन को हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगर आपने वह वीडियो देखी होगी तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता होगा। तो 10 वर्ष की आयु पर जो टीका दिया जाता है वह है टिटनेस टॉक्साइड का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते बच्चों को अच्छी मात्रा में प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, स्वस्थ वृद्धि एवं विकास, अवरुद्ध वृद्धि, भार बढ़ाने या उपर्युक्त सभी। तो बढ़ते बच्चों के लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। तो कब पड़ती है? स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोटीन के सबसे समृद्ध पादप स्रोतों में से एक है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, जिन, गेहूं, सोयाबीन या मक्का। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत सोयाबीन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूस या कोलोस्ट्रम के विषय में इनमें से क्या सत्य है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, नवजात शिशु इसका संश्लेषण कर सकते हैं, शुरुआती कुछ दिनों तक माता के स्तनों से स्रावित होता है और यह एंटीबॉडीज का स्रोत है, इनमें से मुख्यतः वसा होती है, यह दुग्ध स्राव को उद्दीपित करने वाला हार्मोन है। तो प्यूस या कोलेस्ट्रम, इसके बारे में भी हमने अपनी वीडियो में चर्चा करी थी। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर पता होगा कि जो कोलेस्ट्रम होता है वह माता के शुरुआती दिनों का जो स्तनों से स्रावित होने वाला दुग्ध होता है और जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज का स्रोत होता है, तो जो कि नवजात शिशु के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शुरुआती कुछ दिनों तक माता के स्तनों से स्रावित होता है और यह एंटीबॉडीज का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा देने के लिए व्यक्तियों को टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन दिया जाता है, किसके विरुद्ध? तो ऑप्शन है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, जुखाम।
तो टिटनेस से सुरक्षा देने के लिए व्यक्तियों को टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन दी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। डीपीटी का लोकप्रिय नाम है। तो ऑप्शन दिए गए हैं डबल एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन, पोलियो एंटीजन या उपर्युक्त सभी। तो डी पी टी इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, जो कि 3 बीमारियों के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, जिसे ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी। तो यह 3 रोगों के लिए ट्रिपल एंटीजन लगाई जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ब्लैंक्स के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध होता है। तो किसके साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध होता है? ऑप्शन दिए गए हैं वसा एवं कोलेस्ट्रॉल अंतर्ग्रहण, प्रोटीन अंतर्ग्रहण, विटामिन अंतर्ग्रहण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल अंतर्ग्रहण। तो उच्च वसा एवं कोलेस्ट्रॉल अंतर्ग्रहण के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य शिक्षा एवं आयोडीन युक्त नमक की महत्ता का प्रचार, आयोडीन युक्त नमक की प्रयोगशाला निगरानी, आम नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न में कहा गया है राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा एवं आयोडीन युक्त नमक की महत्ता का प्रचार, आयोडीन युक्त नमक की प्रयोगशाला निगरानी, आम नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति। तो ये सभी क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवाइटिस की सतह पर बने गंदे सफेद झागदार उभरे हुए धब्बे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं श्वेत चित्ती, पीत चित्ती, विटोट चित्ती या व्रण का चिन्ह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटोट चित्त। जो विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवाइटिस के सतह पर बने गंदे सफेद जो झागदार उभरे हुए धब्बे होते हैं, उन्हें विटोट स्पॉट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकालीन उबकाई या मॉर्निंग सिकनेस गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान होने वाली, यहाँ पर है किसके लिए प्रयुक्त शब्द है? तो ऑप्शन है भूख वृद्धि, उबकाई, कब्ज या बेचैनी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उबकाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्या है जो वसा में घुलनशील विटामिनों जैसे विटामिन ए, डी, ई और के का अवशोषण बढ़ाता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। तो ये वसा में ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के, और बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड है? ऑप्शन है गैलेक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो जो पोषण एवं स्वास्थ्य की जिसने थ्योरी की क्लास देखी होगी, जिसके अंतर्गत हमने पोषक पदार्थों को पढ़ा था, उसमें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को भी डिटेल में समझाया था। तो अगर आपने वह वीडियो देखी होगी तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता होगा। तो अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक डाइसैकेराइड है। तो जो मोनोसैकेराइड होता है वह एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, जो डाइसैकेराइड होता है
वह 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, और जो पॉलीसैकेराइड होता है वह 2 से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। तो जो डाइसैकेराइड है वह क्या है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं वह ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों क्या है, मोनोसैकेराइड हैं। जो माल्टोज है, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, जो कि क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो यह है ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है क्या, डाइसैकेराइड। तो जो माल्टोज है वह क्या है, डाइसैकेराइड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप एक बार उसकी थ्योरी क्लास जरूर देखिएगा, इससे आप लोगों को ये सभी डिटेल में समझाए गए हैं उस थ्योरी क्लास में। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में असंचरणशील रोगों का मुख्य जोखिम कारक क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अल्कोहल कुप्रयोग, खराब आहार, तंबाकू उपभोग, उपर्युक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के जो असंचरणशील रोगों का जो मुख्य जोखिम कारक है उसमें अल्कोहल, खराब आहार, तंबाकू उपभोग यह सभी हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में रक्त अल्पता या एनीमिया मुख्यतः किसके कारण है? तो ऑप्शन है आयोडीन की कमी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी, आयरन की कमी या कैल्शियम की कमी। तो रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया जो किसकी कमी के कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ है दरवी नख, दरवी नख या कोइलोनिकिया किसकी कमी से संबंधित है? तो ऑप्शन है विटामिन बी12, विटामिन बी6, विटामिन सी या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसे कि लोह न्यूनता रक्त अल्पता कहा जाता है। तो दरवी नख रोग, दरवी नख रोग जो है वह किसकी कमी के कारण है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के रोग, लोह न्यूनता रक्त अल्पता के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। है 0.4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार से कम प्रोटीन के अंतर्ग्रहण को माना जाता है। तो ऑप्शन है उच्च प्रोटीन अंतर्ग्रहण, निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण, क्वासियोकोर या मैरिस्मस। तो 0.4 से 0.6 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार से कम प्रोटीन कहा गया है। यह है कैसा माना जाता है? तो यह है निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो सकता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल या प्रासंगिक अमीनो अम्ल। तो शरीर में जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो सकता है उन्हें क्या कहते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकालीय फ्लोरोसिस किसका कारण है? ऑप्शन है फ्लोरीन का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण, फ्लोरीन का अत्यधिक उपभोग, विटामिन सी का अत्यधिक उपभोग, आयोडीन का अत्यधिक उपभोग। तो कंकालीय फ्लोरोसिस किसका कारण है? फ्लोरीन का अत्यधिक उपभोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प पोषित गर्भवती महिलाएं माताएं शिशुओं को जन्म दे सकती हैं। ऑप्शन है जन्म के समय कम भार वाले, स्वस्थ एवं शक्तिशाली, लंबे व भारी या उपर्युक्त सभी। तो अल्प पोषित गर्भवती महिलाएं इस प्रकार के शिशुओं को जन्म देती हैं। तो जन्म के समय कम भार वाले शिशुओं को जन्म देती हैं जो अल्प पोषित गर्भवती महिलाएं होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदूषित किसके कारण हैजा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं खाद्य पदार्थ, जल, वायु या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में कहा गया है संदूषित कारण हैजा होता है। हैजा है वह विब्रियो कॉलेरा नामक जो बैक्टीरिया है वह दूषित भोजन या पानी पीने से होता है। क्या होता है? दूषित भोजन या पानी पीने से होता है।
और बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा के नाम जो नामक जो बैक्टीरिया है उसके कारण हैजा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यक्ति को पुनर्जलीकरण चिकित्सा या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, तो प्रश्न यहाँ पर ऐसा है कि जब मुखीय पुनर्जलीकरण चिकित्सा या ओरल रिहाइड्रेट थेरेपी दी जाती है तब व्यक्ति को क्या होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं एडिमा, कब्ज, निर्जलीकरण, वृक्क या गुर्दे विफलता। तो जब व्यक्ति को क्या है, रिहाइड्रेट थेरेपी दी जाती है, जो ओरल रिहाइड्रेट थेरेपी है, तो इस अवस्था में उसे मतलब किस बीमारी से के लिए यह थेरेपी दी जा रही है? तो जब व्यक्ति को क्या है, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन है, तब यह थेरेपी दी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा का आकलन किस नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं फेनोलाइजेशन, अनुमापन, हाइड्रोजनीकरण या आइडोमितीय अनुमापन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइडोमितीय अनुमापन। जो नामक प्रक्रिया होती है इसके कारण ही आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा का क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में कहा गया है घर में ही ORS बनाने के लिए क्या चाहिए? तो ऑप्शन है 1 लीटर जल, 40 ग्राम सुक्रोज, 1/4 छोटी चम्मच या चुटकी भर नमक, उपर्युक्त सभी। तो घर पर ही ORS बनाने के लिए क्या चाहिए? तो 1 लीटर जल चाहिए, उसमें 40 ग्राम सुक्रोज यानी कि शक्कर, 1/4 छोटी चम्मच क्या नमक। तो यह सभी ORS घोल बनाने के लिए चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV इनमें से किस मार्ग को छोड़कर अन्य सभी से संचारित हो सकता है? तो ऑप्शन है संभोग, सुई चुभने से लगी चोट, रक्ताधान या लार। तो प्रश्न में कहा गया है कि HIV इनमें से किस मार्ग को छोड़कर अन्य सभी से संचारित होता है? तो किस मार्ग को छोड़कर? तो वह है लार। तो लार यानी कि सलाइवा को छोड़कर अन्य सभी से क्या होता है? HIV संचारित होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल का अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन है ताजे फल व सब्जियां, अनाज, दाल या दूध। तो याद रखिए विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वह क्या है? ताजे फल व सब्जियां। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ताजे फल व सब्जियां। एक और चीज याद रखिए कि विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो उसकी कमी के कारण त्वचा का रोग स्कर्वी होता है। स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और इसके ये अच्छे स्रोत हैं जिसमें ताजे फल व सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो विषाणु के माध्यम से फैलता है? तो पोलियो विषाणु के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन दिए गए हैं संदूषित भोजन और जल, कुत्ते के काटने, कीड़े द्वारा काटे जाने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पोलियो विषाणु संदूषित भोजन और जल के माध्यम से फैलता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आयु वर्गों हेतु संतुलित भोजन आहार में सम्मिलित होना चाहिए। तो ऑप्शन है अनाज व दालें, दूध, मांस, वसा एवं शर्कराएं, फल व सब्जियां, उपर्युक्त सभी। तो एक संतुलित पोषक आहार में सभी वर्गों के लिए क्या शामिल होना चाहिए? अनाज व दालें, दूध, मांस, वसा एवं शर्कराएं, फल व सब्जी। तो उपर्युक्त सभी, यह सभी शामिल होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी नामक जीवाणु किसके कारण होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं होर्डटेला माइक्रोबैक्टीरियम, होर्डटेला ब्रोकाई सेप्टिका, पेडेटला पैरापर्यूसिस या होर्डटेला पर्यूसिस।
तो काली खांसी नामक जीवाणु का नाम कौन सा है? बोर्डटेला पर्ट्यूसिस, जो कि काली खांसी जिसको कहा जाता है पर्ट्यूसिस, तो यह इसी जीवाणु के नाम पर इसका नाम रखा गया है, पर्ट्यूसिस, बोर्डटेला पर्ट्यूसिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु किसके कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है? तो ऑप्शन है डिप्थीरिया, क्षय रोग या ट्यूबरक्यूलोसिस, टिटनेस या चेचक। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जो जीवाणु है वह किसके कारण होता है? तो वह क्षय रोग, टीबी या ट्यूबरक्यूलोसिस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर 2010 विशेषज्ञ समूह द्वारा पूर्व विद्यालयी बच्चों हेतु अनुशंसित नियमित नियासिन की आवश्यकता किसके बीच होती है? जो नियासिन की मात्रा पूछी गई है आईसीएमआर 2010 के अनुसार, तो ऑप्शन दिए गए हैं 8.0 से 11.0 मिलीग्राम प्रतिदिन, 4.0 से 6.0 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1.8 से 2.0 मिलीग्राम प्रतिदिन या 0.5 से 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 11 मिलीग्राम प्रतिदिन। 8 से 11 मिलीग्राम प्रतिदिन क्या है? नियासिन की आवश्यक मात्रा दी गई है आईसीएमआर 2010 विशेषज्ञ समूह में, जो पूर्व विद्यालयी बच्चे हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि रोग को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, आयु की दृष्टि से अत्यंत कम लंबाई, आयु की दृष्टि से अत्यंत कम भार, लंबाई की दृष्टि से अत्यंत कम भार या लंबाई की दृष्टि से कम भार। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयु की दृष्टि से अत्यंत कम लंबाई। जो वृद्धि रोग है वह परिभाषित किया गया है किस प्रकार से? आयु की दृष्टि से कम लंबाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2005 को कौन सा कार्यक्रम आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन है एनयूएचएम, एनआरएचएम, आईसीडीएस या डब्ल्यूएचओ। तो याद रखिए एनआरएचएम, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो जिसका आरंभ कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनआरएचएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि, गर्भनाल की वृद्धि, माता के लिए शरीर के आकार में सामान्य वृद्धि या उपर्युक्त सभी। तो गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि के लिए, गर्भनाल की वृद्धि के लिए, माता के शरीर के आकार में सामान्य वृद्धि के लिए, इन सभी के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ साथ लोह संपूर्ण से रक्त अल्पता ठीक करने में मदद मिलती है? तो ऑप्शन है थायमिन, फॉलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन या कॉलिन। तो प्रश्न में कहा गया है किसके साथ साथ लोह संपूर्ण में रक्त अल्पता ठीक करने में मदद मिलती है? तो वह है फॉलिक अम्ल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है निर्धनता, दूध छोड़ने की अवहेलना, दीर्घकालीन संक्रमण या उपर्युक्त सभी। तो बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण निर्धनता, दूध छोड़ने की अवहेलना, दीर्घकालीन संक्रमण, इन सभी के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक वायु वाहित रोग नहीं है? तो ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या एंथ्रेक्स। तो प्रश्न में कहा गया वायु वाहित रोग नहीं है, तो वह कौन सा रोग है? मलेरिया। मलेरिया एक वायु वाहित रोग नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्याप्त खाद्य अंतःग्रहण किसके कारण हो सकता है? तो ऑप्शन है भोजन की खराब योजना, भोजन छोड़ देने, स्वास्थ्य की खराब आदतें या उपर्युक्त सभी। तो अपर्याप्त खाद्य अंतःग्रहण इसके कारण हो सकता है भोजन की खराब योजना, भोजन छोड़ देने, स्वास्थ्य की खराब आदतें, इन सभी के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त
सभी के कारण। बाल्यावस्था से वयस्क में संक्रमण की अवधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है मध्य वयः, वृद्धावस्था, किशोर वयः या पूर्व विद्यालय। तो बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में संक्रमण की अवधि को क्या कहा जाता है? किशोर वयः। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी या आईडीडी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है, तो अगर हम इस प्रश्न ऑप्शन में देखें तो ओपीवी जो कि टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, बीसीजी जो कि टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, साथ ही डीपीटी जो कि टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, आईडीडी जिसे क्या कहा जाता है? बौद्धिक या विकासात्मक विकलांगता। बौद्धिक या विकासात्मक विकलांगता है आईडीडी, जो कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे अंडे की सफेदी में उपर्युक्त प्रोटीन जो बायोटिन से आवंधित होकर उसके अवशोषण को रोकता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है एविडिन, बायोसाइडनिटिन, कार्बोक्सिलीकरण, बायोटिनाइडेज। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एविडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं की आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, धूम्रपान या विटामिन। तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो शामिल किया जाना चाहिए अपने आहार में, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन होना चाहिए, जबकि धूम्रपान शामिल नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको महिला पर्यवेक्षक, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, जो कि चैनल पर कंटिन्यू है। तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखें, और साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज भी चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आप बस वीडियो देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, और आपको पीईबी की वेबसाइट पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और जो आप पढ़ रहे हैं वही आपके एग्जाम में आएगा। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाते रहिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। तो इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट्स के 1000 प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी। तो आप बस वीडियो देखते रहिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।